जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी टीचर्स हैं इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र के हवाले से। जिस बहन की शादी एक इलाके से दूसरे इलाके में हो चुकी है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में हो चुकी है और वो काफ़ी मुश्किलात में है, उस बहन के लिए भी आसानी है। जो टीचर माजूब है, अपाइज है, जो चल नहीं पा रहा है और जिसकी बड़ी हार्ड पोस्टिंग इलाके में जो है वो ड्यूटी है, उसके लिए भी राहत, वो मुश्किलात की बात है। अब क्या है पूरी खबर ये बताना चाहूँगा आपको। अब इसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हों या अंडर सेक्रेटरी साहब हों या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हों, डायरेक्टर एजुकेशन हो, इन सब लोगों ने जो है वो मिलकर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने के लिए और डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए जो है वो अब बेहतरीन इकदाम लिए गए हैं। 3 साल तक जो है वो टीचर की ट्रांसफ़र को लेकर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो कैटेगरी हार्ड जोन में आती है। हार्ड जोन में जो है वो टीचर की 1 साल तक पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद सॉफ्ट जोन जिसमें 3 साल तक रहेगी। वेरी सॉफ्ट जोन 3 साल से भी मुसलसल वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज को अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ वो बहन जिसकी शादी जम्मू की है, कश्मीर में हो गई है, वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं दे पा रही है, जम्मू में दे पा रही है और शादी उसकी कश्मीर में हो चुकी है, तो अब उसके लिए राहत है कि उसे जो है वो ट्रांसफ़र करके कश्मीर भेज दिया जाएगा और वो अपने मायके के पास ही जो है वहाँ पर रहकर अपने ससुराल में रहकर जो है अपनी ड्यूटी दे सकती है। वो टीचर जो अपाइज है, जो माजूब है, जो चल नहीं पा रहा है, जो व्हील चेयर का सहारा ले रहा है या जो लाठी का सहारा लेके चल रहा है और बड़ी हार्ड पोस्टिंग में उसकी ड्यूटी रखी गई है, उसे जो है वो उसके घर के नज़दीक वाले इलाके में जो है वो पोस्टिंग मिलेगी एज ए टीचर, और जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जो है वो स्कूल की बिल्कुल साथ में होगी ताकि वो गाड़ी से उतरकर स्कूल तक पहुँच जाए। ऐसे हार्ड एरिया में नहीं होगा कि जहाँ पे जाना उसका मुश्किल हो जाए। जो रोड कनेक्टिविटी वाला स्कूल होगा वहाँ पे उसे जो है वो बिल्कुल पोस्टिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें बड़ी अपडेट ये भी है कि आपको मालूम है कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एक लंबे अरसे से एक ही स्कूल में बैठे हुए हैं और उस स्कूल में बैठकर जो है वो वहाँ से लगातार प्रोटेस्ट करवाते हैं, रोडों पे निकल कर आते हैं, सरकार के खिलाफ एजिटेशन शुरू करते हैं, यूनियंस बनाई हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं। उन टीचर्स को ये कहा है कि आप प्रोटेस्ट करें, आपने जो करना है आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन आप प्रोटेस्ट करेंगे उस दिन आपने लीव रखनी है। जितने टीचर उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उन तमाम टीचर्स ने लीव रखनी है, यानी कि लीव रख कर आप जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एंड ये आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है, ये आपको जमहूरियत में अधिकार है, आप कर सकते हैं। कई सारे आर्टिकल्स आपको इस चीज़ की जो है वो इजाज़त देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से टीचर्स मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों में काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से एक ही जगह पे पोस्टिंग है उनकी, अब उनका तबादला किया जाएगा। अब ये तबादला क्यों किया जाएगा, ये जो शफलिंग है, रिशफलिंग है, ये क्यों की जाएगी, तबादला क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा कि जनाब ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो एजुकेशन सेक्टर को मजबूत किया जाए। इस सब चीज़ के लिए जो है वो एजुकेशन महकमे ने एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर जो है वो अब स्टार्ट कर दिया। हालांकि 28 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जो है वो इस चीज़ का पूरा मुकम्मल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और 16 अप्रैल के बाद जो है वो आप लोगों को अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्कूल्स में जो है वो पोस्ट किया जाएगा एज ए टीचर, एज ए मास्टर, और जो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड है उसके मुताबिक। अब इसमें सवाल ये भी है कि अलग से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे मैं किसी कमिश्नर साहब का फेवरेट हूँ तो वो मेरी यानी कि सिफारिश करेंगे किसी भी साहब के आगे कि जनाब आमिर साहब को तो ट्रांसफ़र दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में ही तमाम टीचर्स की ट्रांसफ़र होगी, उसके सिवा अलग से कोई टीचर अपने ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। सेपरेट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ट्रांसफ़र अगर होगी तो ऑन बिहाफ ऑफ एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव। हालांकि लास्ट ईयर जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हुई थी उसके बाद हंगामा भी हुआ था, टीचर्स ने अपने अपने जो है वो बात सामने रखी थी। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में भी थे, कुछ टीचर्स ने जो है वो सरकार के आगे अपनी गुहार भी लगाई थी। तो इस हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा नाजरीन कि फ़िलहाल जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को मुकम्मल किया जाएगा अप्रैल के महीने में और उसके बाद तबादला होंगे उस्तातिज़ा किराम के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्कूलों में, और वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को, अपने सर्विसेज को अंजाम देंगे। चाहे इसमें कोई स्पेशल टीचर हो, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी का कोई अच्छा प्यारा ख़ास हो, उसे भी वही स्कूल मिलेगा जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की रूटीन मुताबिक होगा, जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता होगा या जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का क्राइटेरिया होगा उसके अंडर।
कुछ टीचर्स जो हैं वो बड़े हार्ड कोर एरियाज़ में ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र होकर सॉफ्ट कोर में लाया जाएगा। कुछ सॉफ्ट जोन में है, उन्हें हार्ड जोन में भेजा जाएगा। तो थोड़ा सा तबादला होगा। स्कूल के पास जिन जिन टीचर्स के घर हैं उन्हें वहाँ पे जो है वो शिफ्टिंग की जाएगी, और कुछ टीचर्स जो बड़े दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन्हें वहीं पे जो है वो पोस्टिंग की जाएगी। जो टीचर आज से पहले 5 साल 4 साल एक ही स्कूल में रह चुके हैं उनसे सवाल किया जाएगा कि बताएं जी आपने स्कूल के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपका यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया है, आपने कितना % यहाँ पे रिज़ल्ट दिया है, आप कितने % यहाँ पे सक्सेसफुल रहे हैं अपने टेन्योर में, अपने टाइम में, और आपने कितना कामयाब तरीन जो है वो यहाँ के बच्चों को मुस्तकबिल में मजबूत किया है। जो टीचर्स जर्नल लाइन टीचर के साथ साथ जो राबरे तालीम के टीचर थे RET, जिनका 5 साल का समय था, अगर वो 5 साल मुकम्मल एक स्कूल में नहीं रह पाए, एक जगह पे उन्होंने अपनी पोस्टिंग नहीं दिया, अगर उन्होंने वहाँ से पोस्टिंग चेंज किया तो उन टीचर्स को वापस उसी जगह पे तैनात किया जाएगा, और जो वो बचा कुचा टाइम है पहले सरकार वो पूरा करवाएगी, और उसके बाद जो है वो उनकी नेक्स्ट एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो फिलहाल बड़ी ट्रांसपेरेंसी होने जा रही है। उम्मीद रखता हूँ कि जो ये फेवरेट टीचर हैं, और ये जो फेवरेट टीचर कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स के इशारों पे जो नाचने वाले टीचर्स हैं, जो सरकार के फेवरेट तो नहीं हैं लेकिन चंद बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फेवरेट हैं, उन टीचर्स को जो है वो अब वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, बल्कि उन्हें हार्ड कोर जोन में भी पोस्टिंग मिलनी चाहिए ताकि वो रह कर वहाँ पे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे पाएँ। ऐसा ना हो कि जो कुछ चंद IAS या IPS या KPS या KS ऑफिसर्स के फेवरेट टीचर्स हों तो उन्हें जो है वो फेवरेट पोस्टिंग्स मिल जाए, और गरीब टीचर्स को जो है वो फिर से वही पोस्टिंग मिले। हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार इन्हें भी जो है वो बड़ी टफ, बड़ी सख्त पोस्टिंग मिलेगी, और उस पोस्टिंग पर रहकर इनके लिए काम भी करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।